नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में आज सियासत का सुपर संडे है। लखनऊ में आज सीएम योगी गोरखपुर और काशी क्षेत्र के सांसदों और विधायकों के साथ मिशन 2022 की चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक गोरखपुर क्षेत्र की बैठक है और शाम 4 बजे से 6 बजे तक काशी क्षेत्र की बैठक बुलाई गई है। वाराणसी में प्रियंका गांधी आज कांग्रेस की किसान न्याय रैली में शामिल होने वाली हैं। रैली से पहले प्रियंका पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो भी कर सकती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सहारनपुर से चुनावी प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। रैली को लेकर बड़े स्तर पर यहां पर तैयारियां की गई हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी आज फिर से यूपी के दौरे पर रहेंगे। ओवैसी बलरामपुर में रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो आज की इन 4 बड़ी खबरों पर बात करने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे 4 रिपोर्टर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीएम योगी की बैठक पर लखनऊ से अनामिका हमारे साथ हैं, प्रियंका के दौरे पर कांग्रेस के किसान न्याय यात्रा पर वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ हैं, अखिलेश यादव के सहारनपुर दौरे पर देवेश त्यागी हमारे साथ हैं और ओवैसी के बलरामपुर दौरे पर बलरामपुर से सर्वेश सिंह हमारे साथ हैं। अनामिका, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। आज होने वाली बैठक के बारे में क्या जानकारी, क्या अपडेट है और कितनी महत्वपूर्ण है बैठक? तो बेहद अहम बैठक बुलाई गई है। 11 बजे इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी सीएम आवास पर। सीएम पहले गोरखपुर के विधायकों और सांसदों से बातचीत करेंगे, उसके बाद काशी क्षेत्र के विधायकों और सांसदों और कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित होगा। वाराणसी चलते हैं, वहां से उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या जानकारी, क्या अपडेट है प्रियंका के आज के वहां के पूरे कार्यक्रम के बारे में? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रियंका गांधी दिल्ली से रवाना हो गई हैं और एयरपोर्ट पर उनके पहुंचने का समय करीब 11 बजे रखा गया और यहां से एयरपोर्ट आने के बाद एक अघोषित रोड शो के जरिए प्रियंका गांधी बाबा विश्वनाथ मंदिर आएंगी, वहां दर्शन पूजन करेंगी, करीब 20 मिनट वहां रहेंगी और उसके बाद इसी रूट से प्रियंका गांधी गुदौलिया चौराहे होते हुए दुर्गा कुंड जाएंगी, जहां मां दुर्गा की पूजा करेंगी। और इसको लेकर इस पूरे इलाके को कांग्रेस ने होर्डिंग से पाट दिया है। ये देखिए, यहाँ जगह जगह किसान न्याय रैली के होर्डिंग्स लगाए गए हैं और दुर्गा कुंड मंदिर में पूजा के बाद प्रियंका गांधी जाएंगी रैली स्थल। और इस बीच में प्रियंका गांधी जो सबसे नया होगा कांग्रेस के लिए इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, कि आमतौर पर जब भी कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां आए हैं तो पूर्वांचल में सबसे बड़े पुराने कांग्रेसी ब्राह्मण परिवार पंडित कमलापति त्रिपाठी की मूर्ति के पे नमस्कार करने के बाद ही कोई कार्यक्रम होता था। तो इस बार प्रियंका गांधी का जो ये दौरा है उसमें प्रियंका गांधी बीएचयू जाके मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। तो ये एक बदली हुई तस्वीर होगी। और किसान न्याय रैली, जैसा कि आप दर्शक जान रहे हैं कि 2 दिन पहले जब ये खीरी कांड हुआ है उसके पहले इस रैली को प्रतिज्ञा रैली का नाम दिया गया था और प्रतिज्ञा रैली के बाद जब ये लखीमपुर खीरी की घटना होने के बाद अब इस रैली को किसान न्याय रैली का नाम दिया गया है। आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं किसान न्याय रैली। जो प्रतिज्ञा रैली थी वो पहले किसान प्रतिज्ञा में बदली और अब वो किसान न्याय रैली के नाम से हो रही है। और कुछ देर बाद प्रियंका गांधी वाराणसी के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। खास बात यह है कि इस पूरी रैली में ये एक तरीके से पूर्वांचल के जरिए पहला शंखनाद है उत्तर प्रदेश चुनाव का, जो बड़े स्तर पर हो रहा है। और इस पर प्रियंका गांधी के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के भी रहने की चर्चाएं हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उनके साथ एयरपोर्ट पर देखे भी गए हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे इसके साथ। भाजपा कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे होंगे, प्रमोद तिवारी हैं और जो दिग्गज चेहरे हैं वो हैं। तो माना जा रहा है कि इस रैली के जरिए लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर जो जिस तरीके की 3 मांग उठाई गई हैं उन्हीं 3 मांगों पर ये प्रियंका गांधी का दौरा इसी के जरिए चुनावी शंखनाद भी कांग्रेस पार्टी यहां पर कर रही। उपेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। अनामिका से हमारा संपर्क हो गया, लखनऊ चलते हैं। अनामिका, 11 बजे बैठक की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले गोरखपुर के विधायकों और सांसदों से संवाद होगा। तकरीबन 1 घंटे का समय बचा है। किस तरीके की हलचल, क्या अपडेट है और बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी? और देखिए, जिस तरीके से 2022 के चुनाव को देखते हुए सभी सियासी योद्धा मैदान में है, मौकों की तलाश के साथ साथ जमीन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की होड़ लगी हुई है। लेकिन इस बीच अगर बीजेपी की स्ट्रैटेजी को देखा जाए तो वैसे कम से कम लखीमपुर को लेकर के जिस तरीके से पार्टी थोड़ी असहज हुई है, लेकिन इस बीच चुनाव को देखते हुए जो संगठनात्मक क्षेत्रों की बैठक होती है अब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिम्मे है। और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से कल 2 बैठकें हुई हैं, आज भी 2 बैठकें हैं। पहली बैठक गोरखपुर क्षेत्र को लेकर है। गोरखपुर क्षेत्र पूर्वांचल के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है और पूर्वांचल के लिहाज से आज
प्रियंका गांधी की जो रैली है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो गोरखपुर के क्षेत्र के जितने भी विधायक है और सांसद है वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। वहां पर हालात क्या है, वहां पर चुनौतियां क्या है पार्टी के लिए, विधायकों की परफॉर्मेंस कैसी है, सांसदों का कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरीके का होगा, इसको लेकर बात की जाएगी। इसके बाद काशी क्षेत्र की बैठक होगी। तो ये दोनों बैठकें जो है वैसे तो संगठन की बैठकें हैं, लेकिन अगर पॉलिटिसाइज किया जाए इसको तो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि काशी क्षेत्र की जब बैठक की बात करते हैं हम, तो आज उसी काशी में प्रियंका गांधी मौजूद होकर चुनावी शंखनाद कर रही हैं। तो देखना यह होगा कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी की सक्रियता बढ़ी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के लिए किस तरीके से इसको चुनौती के तौर पे देख रही है, या फिर चूंकि संगठन को देखते हुए बीजेपी ने हमेशा से जमीन पर काम किया है, पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ स्तर पे पार्टी को मजबूत करने से लेकर टिकटों को काटने से लेकर मंत्रियों की परफॉर्मेंस तक बहुत सारे क्राइटेरिया है इस बार जो पार्टी ने तय किया टिकट बांटने को लेकर। तो ये बहुत सारी बातें आज चर्चा का विषय बनी रहेंगी। साथ ही सरकार के कामकाज का प्रचार प्रसार भी काफी महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, जिसके जरिए पार्टी चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है। ठीक है अनामिका, बलरामपुर चलते हैं जहां पर आज ओवैसी का कार्यक्रम है, वहां से सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, कैसी तैयारियां हैं एआईएमआईएम की तरफ से और किस तरीके का उत्साह वहां पर कार्यकर्ताओं के भीतर देखने को मिल रहा है? कितने बजे ओवैसी वहां पर पहुंच जाएंगे? देखिए, अगर ओवैसी के पहुंचने की बात करें तो लगभग 12 बजे उनका प्रोग्राम है जो उतरौला विधानसभा क्षेत्र के सादुल्ला नगर में आयोजित होने वाला है। आपको बता दें कि ओवैसी ने लगभग 6 महीने पहले ही अपनी चुनावी उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली की थी और वो पहली रैली उन्होंने बलरामपुर में ही की थी मार्च महीने में। और उत्तर प्रदेश में पहला प्रत्याशी उन्होंने जो एआईएमआईएम का घोषित किया था वो उतरौला विधानसभा से घोषित किया था। तो उन्हीं प्रत्याशी जो अब्दुल मन्नान है एआईएम के प्रत्याशी हैं, उनकी चुनावी जनसभा को संबोधित करने आज दोबारा उतरौला पहुंच रहे हैं। और ओवैसी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आने के बाद वो भी अपनी एक सियासी जमीन तलाश रहे हैं और जिस तरह से उनका भाषण होता है, जिस तरह से ध्रुवीकरण की कोशिश होती है, वो किसके पक्ष में जाती है, किससे उसका लाभ है, क्या हानि है, ओवैसी इस दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं कि ओवैसी क्या बोलते हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टी उनके ऊपर निगाह रखती है। तो इसलिए आज जब उनका बलरामपुर दौरा है, उतरौला विधानसभा क्षेत्र में आज वो फिर जो चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं और अपने उसी प्रत्याशी के जिनको उनको 6 महीने पहले घोषित किया था, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उतरौला विधानसभा को वो काफी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विधानसभा है, पूर्वांचल की विधानसभा है, तो वो एक उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है और लोगों की निगाहें हैं कि ओवैसी आज क्या बोलते हैं। जी ठीक है, एक बार फिर से अनामिका मैं आपका ही रुख करूंगा। आज की बैठक में कौन कौन से बिंदु होंगे, चाहे हम वाराणसी की बात करें, गोरखपुर की बात करें, जिस पर चर्चा होनी है, और क्या ये संवाद दो तरफा होगा? क्या फीडबैक भी लिया जाएगा कि जमीन पर कार्यकर्ताओं के बीच किन किन बातों को लेकर चर्चा चल रही है, या फिर पब्लिक का क्या मूड है वो भी भांपने की कोशिश होगी क्या? और देखिए, वैसे तो संगठन की बैठक मानी जाती है, क्योंकि जो बीजेपी के संगठनात्मक क्षेत्र हैं, जो 6 क्षेत्र में पूरे प्रदेश को डिवाइड किया गया है पार्टी की ओर से, उसमें अलग अलग बैठकें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर पर की जा रही हैं। हालांकि इसके पहले हमने देखा है कि जब धर्मेंद्र प्रधान आए थे, चुनाव प्रभारी जो यूपी के हैं, वो भी लगातार बैठकें कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पर डे बैठकें करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन बैठकों को संबोधित कर रहे हैं। तो दो तरफा संवाद होगा। ये पहली बात तो ये कि सरकार ये जानना चाहती है कि जो अलग अलग सर्वे होते हैं, इसके इतर पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर, खासतौर पर विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर क्या अपडेट है, क्या फीडबैक है, क्योंकि जो हमारे पास सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस बार 30% विधायकों के टिकट कट जाएंगे, जिसमें मंत्रियों की भी लिस्ट लंबी चौड़ी शामिल है इसमें। तो पार्टी जिस तरीके से चुनाव की तैयारी कर रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो संवाद कर रहे हैं, प्रयास ये भी जानने का है मुख्यमंत्री की ओर से कि वो कौन कौन से जिले और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच में क्या फीडबैक है। और इसी संवाद के जरिए पार्टी ये भी खाका तैयार कर रही है कि विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार। सहारनपुर चलते हैं, देवेश वहां से हमारे साथ हैं। देवेश, अखिलेश यादव के पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए। पुराने कांग्रेस थे, लेकिन बाद में और प्रोग्राम रखा गया है और कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव भी करवाया गया है और गंभीर विधानसभा क्षेत्र में ये दिया जाता पड़ता है और गंभीर विधानसभा के प्रभारी यहाँ पर देवेश, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज आ नहीं पा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से सभी खबरों पर जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे रिमांड मजिस्ट्रेट दीक्षा भारती के घर पर पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने आशीष मिश्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए आशीष मिश्रा जो वीडियो अपने साथ लेकर आया था, वही उसके गुनाहों का सबूत बन गया। शनिवार की सुबह आशीष क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचकर एसआईटी अध्यक्ष डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के सामने पेश हुआ। उपेंद्र अग्रवाल ने आशीष से कहा कि वो अपने बेगुनाही का सबूत पेश कर सकता है। इसके बाद आशीष ने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए अपने साथ लाए वीडियो एसआईटी को दिखाने शुरू किए। इन वीडियोस में वो कभी दंगल के मैदान में तो कभी मंच पर अपने पिता के साथ दिखाई दिया, लेकिन वो अपने साथ लाए वीडियो में ही फंस गया। डीआईजी ने आशीष से पूछा कि 3 अक्टूबर को दोपहर 2:20 से लेकर 3:46 के बीच आप कहां थे, क्योंकि इस दौरान का कोई भी वीडियो आशीष के पास नहीं था। दंगल के अखाड़े वाले वीडियो दोपहर 2:20 से पहले के थे और दोपहर 3:46 के बाद वाले वीडियो में वो मंच पर अपने पिता यानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के साथ था, जबकि घटना का समय 3:03 था, जिसकी तस्दीक मोबाइल से बने वीडियो से हो रही थी। यहाँ खुद को फंसता हुआ देख आशीष ने अपने पक्ष में कई लोगों के हलफनामे दिए, लेकिन ये पैंतरा भी काम नहीं आया। और जो तमाम अहम सवाल थे कि आखिर आशीष मिश्रा क्या घटना स्थल के वक्त घटना स्थल पर मौजूद था या नहीं था घटना के वक्त। दूसरा सबसे बड़ा सवाल था कि उसकी गाड़ियों में 315 बोर के जो कारतूस थी वो कहां से आई। और चौथा सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब जिस मुख्य अतिथि को वहां पर तिकोनिया पहुंचना था उनका जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया था और उन्हें इस बात की जानकारी थी कि उस रूट पर किसान कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तो वो किन परिस्थितियों और किस कारणों से उस रूट पर जानबूझकर उनका काफिला गया, उनके समर्थक गए और उनके काफिले से कुचलकर किसानों की मौत हुई। ये तमाम ऐसे सवाल थे जिनका जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे सका और जो अन्य सवाल पूछे गए उनका भी जवाब देने में कतराता रहा। पूछताछ के दौरान आशीष ने कई बार एसआईटी को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। आशीष ने एसआईटी को बताया कि थार जीप उसका ड्राइवर हरिओम चला रहा था, पर यह झूठ भी काम नहीं आया। ड्राइवर हरिओम की फोटो भी उसके खिलाफ अहम सबूत बन गई। एसआईटी ने आशीष को पोस्टमार्टम के दौरान हरिओम को पीले रंग की धारीदार शर्ट पहने हुए दिखाया, जबकि वायरल वीडियो और फोटो में थार जीप का ड्राइवर सफेद शर्ट में दिखा जा सकता है। उस दिन आशीष मिश्रा सफेद शर्ट में था। इस सबूत और तर्क का भी वो कोई जवाब नहीं दे पाया। अपने तर्कों और सबूतों को कमजोर होता देख आशीष ने जांच में सहयोग करना बंद कर दिया, जिसके बाद एसआईटी प्रमुख डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने आशीष को गिरफ्तार कर लिया। लखीमपुर खीरी से राजीव सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आरोपी आशीष मिश्रा पुलिस लाइन पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट नाराज था, नाराजगी दिखाई गई, 2 बार पोस्टर चस्पा हुए, नोटिस लगाया गया। एक लंबी सवालों की फेहरिस्त तैयार की है, उनसे पूछेगी कि आखिर घटना के वक्त आप कहां थे। और आशीष मिश्रा भी इस वक्त अपनी बेगुनाही के तमाम साक्ष्य और सबूत पेश करेगा। ये तस्वीरें सामने आई हैं। पूछताछ के लिए पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने देखी। ये रहा आशीष मिश्रा सफेद कुर्ते पजामे में, आप देखिए चश्मा लगाया हुआ है, मुंह को रुमाल से ढका हुआ है। कल खुद मंत्री अजय